आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाओं की सायं सायं पूरे गांव में एक डरावना सन्नाटा फैला रही थी। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली, जिसे लोग मृत आत्माओं का घर कहते थे, वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। यह हवेली सालों से वीरान थी, लेकिन उस रात उसकी खिड़कियां जोर जोर से बज रही थी, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है और जो अपनी शादी की रात धोखा खाकर मरी थी। उसका नाम रागिनी था। रागिनी का प्रेमी उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहा था, लेकिन शादी की रात वह उसकी हत्या कर भाग गया। उसकी आत्मा आज तक उस धोखे और पीड़ा के कारण हवेली में कैद है। राजन, गांव का सबसे निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। दोस्तों के कहने पर उसने चैलेंज लिया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। दरवाजे की चौखट पर खून के धब्बे थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। उसने एक लंबी सांस ली और अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी ने उसकी गर्दन पर सांसें छोड़ी। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श लकड़ी का था, जो हर कदम पर चीखने जैसी आवाज करता था। उसने जलती हुई मोमबत्ती उठाई और कमरे के बीचों बीच पहुंचा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। राजन को हल्का डर लगा, उसने खुद को संभाला। वह एक कमरे की ओर बढ़ा, जिसकी दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा हुआ था। जैसे ही उसने उस आईने की ओर देखा, अचानक वह चटक गया। राजन ने आंखें झपकाई और जब उसने दोबारा देखा तो आईने में एक लड़की का भरा चेहरा दिखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ कांपते हुए हिल रहे थे। तुमने मेरी जगह ले ली है, वह लड़की फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजन घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी वह लड़की अचानक आईने से बाहर निकल आई और उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसकी उंगलियां राजन की ओर बढ़ने लगी। यह हवेली मेरी है, इसे छोड़कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। राजन चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े। अगले ही पल एक जोर की चीख हवेली में गूंजी। राजन की मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले राजन को ढूंढते हुए हवेली पहुंचे तो उन्हें केवल फर्श पर टूटी हुई मोमबत्ती और दीवार पर उसकी छाया दिखाई दी। वह छाया हमेशा के लिए दीवार पर अंकित हो चुकी थी और राजन का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अब हवेली में दो आत्माएं भटकती हैं, रागिनी और राजन। दोनों का गुस्सा अब हर उस व्यक्ति पर उतरता है जो हवेली के अंदर कदम रखता है। गांव वाले राजन की रहस्यमयी गुमशुदगी से डर गए थे। अब कोई भी पुरानी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राजन की बचपन की दोस्त प्रिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि राजन हमेशा के लिए गायब हो गया है। वह दिल से जानती थी कि राजन को मुक्त करने का कोई रास्ता जरूर होगा। प्रिया ने गांव के बुजुर्ग पंडित से मदद मांगी। पंडित जी ने हवेली की कहानी सुनी और कहा, यह आत्माएं गुस्से और दर्द में फंसी हुई है। इन्हें मुक्त करने के लिए सत्य उजागर करना होगा और उनके साथ न्याय करना होगा। राजन की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब रागिनी को उसके धोखे का बदला मिल जाए। प्रिया ने पंडित जी की बात मानी और रागिनी की कहानी की सच्चाई जानने के लिए खोज शुरू की। उसने पुराने दस्तावेज और गांव वालों की यादों को खंगाला। धीरे धीरे उसे पता चला कि रागिनी के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति अब पास के शहर में एक अमीर व्यापारी बन चुका है। उसका नाम विक्रम था और उसने अपने सारे अपराध छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। प्रिया ने विक्रम को बेनकाब करने की ठान ली। वह पंडित जी और कुछ गांव वालों के साथ विक्रम के पास गई और उसे उसके गुनाहों का सामना करने पर मजबूर किया। विक्रम ने अंततः स्वीकार किया कि उसने लालच में रागिनी को धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसकी ये सच्चाई सुनकर प्रिया ने फैसला किया कि वह विक्रम को रागिनी की आत्मा के सामने लेकर जाएगी। अगली रात प्रिया और पंडित जी विक्रम को हवेली में लेकर गए। जैसे ही विक्रम अंदर पहुंचा, हवेली में ठंडी हवा चल रही और दीवारों पर रागिनी और राजन की परछाइयां आने लगी। अचानक रागिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द भी झलक रहा था। विक्रम ने कांपते हुए कहा, रागिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। रागिनी ने हवेली में पवित्र मंत्र पढ़े और रागिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होकर अदृश्य हो गई।
लेकिन उसके जाने से पहले राजन की छाया भी दीवार से अलग होकर प्रकट हुई। वह प्रिया को धन्यवाद देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे इस बंधन से मुक्त किया। अब मैं शांति पा सकता हूँ। इसके बाद हवेली से दोनों आत्माएं हमेशा के लिए चली गई। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हवेली के आसमान में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया, मानो रागिनी और राजन ने अपने अपने दुखों से आजादी पा ली। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि एक शांति का प्रतीक बन गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।